हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे Hyundai Tucson की टेस्ट ड्राइव, रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का रिव्यू, क्यों करवाएं फ्यूल इंजेक्टर साफ, और हमारे एक्सपर्ट टू हमें बताएंगे होंडा एक्टिवा 125 और हीरो डेस्टिनी 125 में बेस्ट कौन। ऑलमोस्ट 15 साल से ये अपनी सेगमेंट की लीडर चली आ रही है। Hyundai अपनी नई टूसो को नए अवतार में लेकर आ गई है, लेकिन सवाल ये है कि पहले के मुकाबले नई टूसो में क्या है खास, क्या नए फीचर्स हैं और सबसे बड़ी बात कि क्या ये अपने कंपटीशन को टक्कर दे पाएगी। जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। न्यू Hyundai Tucson ऑल टुगेदर एक नया प्रोडक्ट है क्योंकि इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर फीचर्स और ड्राइविंग कैपेबिलिटीज पहले से बिल्कुल अलग है। शुरुआत करेंगे एक्सटीरियर्स के साथ, तो आपको इसका जो फ्रंट डिजाइन है वो काफी अट्रैक्टिव दिखेगा। उसके पीछे कारण ये है कि इसमें Hyundai की जो सेंट्रल स्पोर्टीनेस एलिमेंट है वो आपको विजिबल होगा। फ्रंट में डोमिनेट करती है बड़ी ग्रिल जो कि एक ह्यूज डार्क क्रोम ग्रिल है जिसमें ज्वेल एलिमेंट्स भी आपको मिलेंगे या फिर कह सकते हैं ज्वेल डिटेलिंग दी गई है और सीमलेसली मर्ज हो रही है इंटीग्रेटेड DRL से। एक और खास बात ये है कि जो अब LED हेडलैम्प हाउसिंग है वो नीचे आपको बम्पर में दिखाई देगी जो कि एंगुलर डिजाइन उसमें मौजूद है। एक खास बात है इस गाड़ी में कि इसमें आपको काफी सारी बोल्ड लाइंस नजर आएंगी, फ्लेयर्ड आर्क्स दिखेंगे, कैरेक्टर लाइंस बहुत मौजूद हैं। फ्रंट बोनेट आप देखिए, साइड प्रोफाइल देखिए, ये आपको फ्लेयर्ड व्हील आर्क्स नजर आ रहे हैं। तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसको ओवरऑल एक गुड लुकिंग प्रोफाइल लैंड करते हैं। साइड भी इसका काफी अच्छा है। हाईलाइट है OVRM पे मौजूद ये क्रोम स्ट्रिप जो पीछे C पिलर तक स्ट्रेच होती है। साथ ही आपको ब्लैक क्लैडिंग भी मिल रही है। 18 इंच के अलॉय व्हील्स भी इसमें मौजूद हैं। फ्रंट इसका गुड लुकिंग है। फटाफट से देख लेते हैं रेयर को भी। रेयर में इसका जो लाइट प्रोफाइल है, लाइटिंग प्रोफाइल वो काफी डिफरेंट है। आपको टी शेप टेल लैंप्स मिल रही हैं और दोनों साइड जो टेल लैंप्स मौजूद है इनको कनेक्ट करती है बीच में ये लाइट बार। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप पूरी इसकी LED टेल लाइट सेटअप देखेंगे तो ये 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, तो विजुअली ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है। इसके अलावा नीचे आपको फॉक्स के प्लेट्स मिल रही हैं, स्पॉइलर मिल रहा है। लेकिन एक खास बात नई टूसो की कि ये लॉन्गर व्हील बेस वर्जन है। उसका मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रेडिसेसर से कंपेयर करेंगे तो इसकी लेंथ 150 मिलीमीटर ज़्यादा है और साथ ही जो इसका व्हील बेस है वो भी 85 मिलीमीटर ज़्यादा है, विच मीन्स मोर स्पेस इनसाइड। सो लेट्स फाइंड आउट। नई Hyundai Tucson के जो इंटीरियर्स हैं वो एंटायरली न्यू हैं। पुरानी टूसो से बिल्कुल डिफरेंट आपको दिखाई देंगे। रैप अराउंड डैशबोर्ड मिल रहा है, काफी क्लीन लुक पूरे डैशबोर्ड का है। फिजिकल बटन्स की आपको एब्सेंस दिखाई देगी और जो डुअल टोन थीम इंटीरियर्स में मौजूद है वो ब्लैक और बेज कलर की है या फिर ग्रे आप इसे कह सकते हैं। और ये जो डुअल टोन थीम है ये डोर पैनल्स पे भी कैरी फॉरवर्ड हो रही है। अगर आप डैशबोर्ड को देखेंगे तो इसमें आपको ये 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल रहा है जिसमें ब्लू लिंक कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी तो मौजूद है ही, लेकिन ओवर द एयर अपडेट्स भी हैं। गूगल अलेक्सा असिस्टेंट से भी ये लैस है। ब्लैक पियानो फिनिश आपको इस स्क्रीन के चारों तरफ दिखेगी। जो बटन्स यहाँ मौजूद है, बटन्स नहीं है इनफैक्ट टच पैनल है। ये बेसिकली स्क्रीन को ऑपरेट करने के लिए, क्लाइमेट कंट्रोल को ऑपरेट करने के लिए। बटन्स तो इनफैक्ट एब्सेंट है अब डैशबोर्ड में। नीचे की तरफ आपको ये ऑटोमेटिक गियर लीवर मिल रहा है। यहाँ कुछ बटन्स डेफिनेटली दिए गए हैं। ये बेसिकली कैमरा के लिए, ऑटो होल्ड के लिए, पार्किंग मोड के लिए हैं। ये एक पैनल मौजूद है और ये जो पैनल है ये बेसिकली सीट्स के हीटिंग या वेंटिलेशन फंक्शन को यूज करने के लिए है। आपको ये 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है जो कि क्रेटा और अल्काज़ार से एंटायरली डिफरेंट है। ड्राइवर डिस्प्ले के तौर पर जो ये क्लस्टर मौजूद है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये डिजिटल है, 10.25 इंच का है। कुछ और फीचर्स के तौर पे देखेंगे तो आपको इसमें इकोनॉमिक सनरूफ मिल रही है, एयर प्योरीफायर है, 64 एम्बिएंट लाइटिंग है, 360 डिग्री कैमरा है। तो फीचर्स आपको ढेर सारे इसमें मिल रहे हैं। लेकिन जो खास बात है टूसो की वो है इसका लॉन्ग व्हील बेस वर्जन, जिसकी वजह से इसमें स्पेस ज्यादा है। तो रेयर में स्पेस अब कितनी है और साथ ही क्या है रेयर पैसेंजर्स के लिए, आइए देखते हैं।
तो जिस ज्यादा स्पेस की बात हो रही है वो तो डेफिनेटली इसमें मौजूद है। आप खुद देख सकते हैं कितना नी रूम इसमें है। ये पूरी तरीके से एक स्पेशियस कार है। हेडरूम भी डिसेंट है। हालांकि अगेन इसके हाइट में चेंजेस नहीं है, बट बताना जरूरी है कि अगर आप नए 200 बायर है या नए 200 फैन है तो स्पेस आप देख सके। खास बात यह है कि स्पेस के अलावा भी रेयर पैसेंजर्स के लिए आपको सेपरेट एसी वेंट्स मिल रहे हैं। यहाँ पर 2 चार्जिंग पोर्ट पीछे दिए गए हैं और ये को ड्राइवर सीट को आगे पीछे करने के लिए यहाँ साइड में बटन्स भी हैं जिसका एक्सेस रेयर पैसेंजर्स को भी है। अब 200 में आपको रिक्लाइनिंग रेयर सीट्स मिलती हैं और जो ये सीट्स हैं ये रिक्लाइन हो सकती हैं। ये सीट भी रिक्लाइन हो सकती है और देखिए रिक्लाइन भी इसका डिसेंट है, यानी लॉन्ग जर्नीज पर अगर आप पीछे बैठे हैं तो डेफिनेटली आप कंफर्टेबल फील करेंगे। इसके अलावा क्या मिल रहा है इसमें आपको, ये बीच में हेडरेस्ट मिल रहा है जिसमें कप होल्डर्स का स्पेस मौजूद है। तो रेयर सीट्स इसकी अच्छी हैं। अब इसकी सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी फीचर्स भी इसमें बहुत सारे हैं और ड्राइविंग फीचर्स भी कंपनी काफी सारे लेकर आई है। तो नई Hyundai Tucson के इंजन की बात कर लेते हैं। आपको इसमें वही 2000 सीसी का पेट्रोल और डीजल इंजन मिल रहा है। हमारे पास जो वेरिएंट मौजूद है ये पेट्रोल इंजन है। ये नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, वही इंजन जो अल्काजार में भी मौजूद है। और ख़ास बात ये है कि इसको जो पेयर किया गया है वो 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ पेयर किया गया है। वहीं जो डीजल यूनिट है उसको पेयर किया गया है 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी ने ड्राइविंग के तौर पर इसमें क्या नए फीचर्स दिए हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए ये गाड़ी चलाकर देखनी होगी। तो आइए देखते हैं कि क्या नए ड्राइविंग फीचर्स कंपनी ने नई 200 में दिए हैं। हम पेट्रोल वेरिएंट ड्राइव कर रहे हैं। ये 156 HP की पावर 192 Nm का टॉर्क डिलीवर करता है और इस इंजन की जो परफॉर्मेंस है, हालांकि ये टर्बो इंजन नहीं है, आपको काफ़ी सारे कंपटीशन में टर्बो इंजन मिलेंगे, लेकिन ये 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है। अब खास बात ये है कि आप जैसे ही इसके एक्सेलरेटर को प्रेस करेंगे, इसके पैडल पर पैर रखेंगे या जैसे ही इसकी ड्राइव स्टार्ट करेंगे, आपको एक इजीनेस, एक स्मूथनेस फील होगी क्योंकि इसका स्टीयरिंग, इसके इंजन का रिस्पॉन्स वो बहुत ही लाइट है। और इनफैक्ट हमने यहाँ इसे चला, इसका ब्रेकिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप स्पीड्स पर अगर ब्रेक करेंगे तो वो भी एक इमीडिएट रिस्पॉन्स के साथ आता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो आपकी ड्राइव हो जाती है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाती है। आपको कहीं भी लैग इसमें महसूस नहीं होंगे। गियर बॉक्स इसका 6 स्पीड ऑटोमेटिक है लेकिन बहुत ही रिस्पॉन्सिव है जो इंजन के साथ पेयर किया गया है। लेकिन 200 की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो है इसकी ADAS टेक्नोलॉजी। और ADAS टेक्नोलॉजी के तौर पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं जिसमें लेन कीप असिस्ट है, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग है, पार्क असिस्ट है, लेन डिपार्चर है। तो ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे लेवल ADAS 2 सूट में। हालांकि अपने सेगमेंट में ये पहली गाड़ी है जिसमें आपको ये टेक्नोलॉजी मिल रही है। हालांकि महिंद्रा के XUV 700 में इस टेक्नोलॉजी का डेब्यू हुआ था, लेकिन अपने सेगमेंट में अब 200 भी ये टेक्नोलॉजी होल्ड करती है। Hyundai 200 में कोई मैनुअल गियरबॉक्स आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है विद मल्टी टेरेन मोड्स वो सिर्फ टॉप डीजल वेरिएंट में ऑप्शन के तौर पर उपलब्ध है। बात करें कीमत की तो 200 की कीमत 27,70,000 से शुरू होती है और ये एक्स शोरूम दिल्ली का प्राइस है। टॉप एंड के लिए आपको चुकाने होंगे 34,40,000 रुपए। Hyundai 200 में आपको इन टोटल 5 वेरिएंट मिलते हैं जिसमें 2 पेट्रोल हैं, 2 डीजल और एक डीजल 4 व्हील ड्राइव है। बात करें मुकाबले की तो 200 का मुकाबला होगा जीप कंपास, Citroen C5 एयरक्रॉस और Volkswagen टाइगून जैसी गाड़ियों से। तो 27 से 35 लाख के बीच में नई Hyundai 200 एक अच्छा ऑप्शन है। ऑल्दो वेटिंग पीरियड होने की वजह से आपको 8 से 10 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। यंग जनरेशन को ध्यान में रखते हुए रॉयल एनफील्ड नई बाइक लेकर आ गया है 350cc सेगमेंट में और इसे नाम दिया है हंटर 350 का। तो हंटर 350 कैसी है और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रॉयल एनफील्ड की दूसरी 350cc बाइक से ये कितनी अलग है, जानने के लिए देखिए स्टोरी।
रॉयल एनफील्ड की नई बाइक, जी हाँ, हंटर 350, और इसे खासकर यंग जनरेशन को ध्यान में रख के लॉन्च किया गया, जिन्हें एक स्ट्रीट बाइक चाहिए, जिन्हें एक स्क्रैम्बलर चाहिए, लेकिन कम प्राइस में। और यही है हंटर की खासियत। हंटर की जो दूसरी खासियत है कि रॉयल एनफील्ड की पोर्टफोलियो में ये सबसे सस्ती बाइक है, और सस्ती बाइक के साथ साथ शॉर्टर व्हील बेस और ये लाइटर भी है। तो जो पहली जो इसकी कीमत जान लीजिए। जो इसकी एक शोरूम कीमत है 1.5 लाख रुपया जो बेस मॉडल है, और जो इसका टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 1,68,900 रुपया। और कंपनी इसके 2 वेरिएंट लॉन्च की है। जी हाँ, एक है रेट्रो जो बेस मॉडल है, और दूसरा जो टॉप मॉडल है वो है मेट्रो जो आपके सामने है। लुक और स्टाइल की बात करें तो इसे थोड़ा सा मॉडर्न और क्लासिक उसको ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। और फ्रंट में देखें तो सामने आपको राउंड हेडलैम्प मिल जाएगा, और जो इसका स्पीडोमीटर है वो भी क्लासिक शेप में सेम मेट्योर की तरह लुक दिया गया है। इसके जो फ्रंट फोक हैं वो है 41 mm डायमीटर के, और जो इसका ट्रेवल लेआउट है वो है 130 mm। फ्रंट और रियर जो टायर देख रहे हैं, फ्रंट और रियर 17 इंच के टायर दिए गए हैं। और जो इसका डिस्क ब्रेक है, फ्रंट में आपको 300 mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है। जो डिस्क ब्रेक देख रहे हैं ये 300 mm का है, जबकि रियर में आपको 270 mm का डिस्क ब्रेक दिया गया। वैसे मैं बताऊं, इसे मेट्योर के ही फ्रेम पर बनाया गया, लेकिन जो इसका जियोमेट्री है बिल्कुल अलग है। और जो इसके 2 वेरिएंट हैं, एक है रेट्रो, उसमें आपको स्पोक व्हील मिलता है, जबकि मेट्रो में आपको एलॉय व्हील दिया गया। ये सबसे बड़ी खासियत है। जो इसका स्पीडोमीटर है आप गौर से देखिए, इसे भी मेट्योर की तरह रखा गया, लेकिन जो इसका लुक और फील है उसे थोड़ा सा कॉस्ट को ध्यान में रख करके डिजाइन किया गया। जबकि मेट्योर में थोड़ा सा क्लासिक लुक दिया गया क्योंकि इसमें क्रोम फिनिश भी आता है, जबकि इसके सिंपल रखा गया। लेकिन जो भी फीचर्स चाहिए वो सब कुछ इसमें आपको डिस्प्ले, मैं आपको ऑन करता हूँ, ये देखिए जो भी आपको डिस्प्ले चाहिए वो इसमें आपको डिस्प्ले होता है। जो हैंडल बार है वो मेट्योर से बिल्कुल अलग है, लेकिन जो स्विच नॉब हैं सेम मेट्योर की तरह है। हैंडल बार को एक स्ट्रीट बाइक को ध्यान में रख करके डिजाइन किया गया, जबकि जो आपका मेट्योर है उसे थोड़ा सा क्रूजिंग बाइक को ध्यान में रख करके डिजाइन किया गया, इसीलिए जो हैंडल बार का आपको फर्क आ जाएगा। जो टैंक है वो बिल्कुल अलग है। जी हाँ, टैंक का जो कैपेसिटी है 13 लीटर, और जो इसका सीट आप देख रहे हैं इसे भी शॉर्टर रखा गया। एक जो स्क्रैम्बलर बाइक होती है उसको ध्यान रखा गया, और ये 1 पीस में डिजाइन किया गया। सीट के मामले में शॉर्टर है, यानी 2 लोग उतना कंफर्टेबल बैठ नहीं सकते हैं। हाँ, यंग बच्चे हैं तो बैठ सकते हैं, लेकिन अगर मेरे एज के लोग हैं तो 2 लोग बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो इसका ग्रैब रेल है वो काफ़ी सुंदर है और स्टडी है, और ये मेटल के बने हुए हैं। जो इसका फ्रेम आप देख रहे हैं, ये जो सब फ्रेम है वो बिल्कुल अलग है। कंपनी ये पूरा सब फ्रेम को बिल्कुल अलग तरीके से डिजाइन की है, ताकि इसे लाइट वेट और शॉर्टर व्हील बेस बनाया सके। और एक चीज़ और मैं बताऊं, कंपनी कॉस्टिंग कम करने के लिए इसमें प्लास्टिक का भरपूर इस्तेमाल किया है। जी हाँ, पहली बार कंपनी प्लास्टिक का इस्तेमाल की है किसी बाइक में। अभी तक किसी भी बाइक में, रॉयल एनफील्ड की किसी बाइक में आपको प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं मिलेगा, लेकिन इस हंटर 350 में प्लास्टिक का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा मिलेगा। इंजन की बात करें तो इस हंटर 350 में सेम मेट्योर का इंजन है। जी हाँ, कुछ भी बदलाव नहीं किया गया। सिंगल सिलेंडर, 20 बीएचपी पावर और 27 न्यूटन मीटर टॉर्क, और इंजन 5 स्पीड गियर के सहारे काम करता है। और इस इंजन की सबसे बड़ी खासियत है, जी हाँ, ये लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है। जी हाँ, आपको कम से कम आरपीएम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिलता है। यानी अगर आप सेकेंड गियर में भी हैं, थर्ड गियर में भी, अब तो आप इस बाइक को स्मूथली सिटी में राइड कर सकते हैं। लेकिन एक कमी है इस इंजन में कि सिटी के लिहाज से अगर आपको तुरंत आपको पावर चाहिए, तुरंत आपको टॉर्क चाहिए, तो वो नहीं मिलता है। उसमें थोड़ा सा इंजन में एक कमी है, लेकिन वैसे आपको पुलिंग जो पावर है वो काफ़ी बेहतर है। हंटर की राइड और हैंडलिंग की बात करें
तो इस स्थिति में जो इसकी हैंडलिंग है वो काफ़ी स्मूथ है, आप आसानी से टर्न अराउंड कर सकते हैं और जो उसका पुलिंग पावर है वो भी काफ़ी शानदार है। लेकिन अगर आपको किसी से रेस लगानी हो तो उस समय ये बाइक थोड़ी सी पीछे रह जाती है। और दूसरी बात, जो इसकी टॉप स्पीड है वो कम है, क्योंकि कंपनी का दावा ही है कि जो इसकी टॉप स्पीड है वो है 114 किलोमीटर, जबकि इस सेगमेंट जो दूसरी बाइक हैं कहीं इससे ज़्यादा टॉप स्पीड है। तो इस मामले में मैं कहूँगा टॉप स्पीड के मामले में थोड़ी सी कम है, लेकिन जो इसका सिटी में जो हैंडलिंग है वो काफ़ी बेहतर है, यानी सिटी के लिहाज से एक परफेक्ट बाइक है। माइलेज की बात करें तो कंपनी का दावा है 36 किलोमीटर पर लीटर, लेकिन जो मुझे मिला है सिटी में वो है 28 से 30 के आसपास। तो मैं कहूँगा कि 350 सीसी के इंजन के लिहाज से जो इसकी माइलेज है वो शानदार है, लेकिन माइलेज जो दूसरी कंपनियां जो हैं इस सेगमेंट की उनके मुकाबले थोड़ी सी कम है और इसे बेटर होनी चाहिए थी। अब सवाल उठता है कि इस हंटर 350 को लेनी चाहिए नहीं, क्योंकि जो इसका प्राइस है काफ़ी अट्रैक्टिव है, पावर भी काफ़ी शानदार है, जो इसका लुक और फील भी है वो भी एकदम डिफरेंट एक स्क्रैम्बलर बाइक की तरह दिया गया है। तो मैं कहूँगा कि आपको रॉयल एनफील्ड की बाइक चाहिए कम बजट में, लेकिन आपको स्क्रैम्बलर लुक वाली, तो आपके लिए परफेक्ट बाइक फिट बैठती है। लेकिन अगर आपको रॉयल एनफील्ड की साउंड वाली बाइक चाहिए, वो थंब वाली, तो आपको इस बाइक से आपको निराश होना पड़ेगा, क्योंकि ये एकदम सिटी स्ट्रीट बाइक है। इंजन में लगे फ्यूल इंजेक्टर को समय समय पर क्लीन करना चाहिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि फ्यूल इंजेक्टर का क्या इम्पैक्ट होता है गाड़ी की परफॉर्मेंस पर या फिर गाड़ी की माइलेज पर, जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। फ्यूल इंजेक्टर साफ होने से हर सिलेंडर में फ्यूल बराबर मात्रा में जाता है, जिसकी वजह से इंजन में फ्यूल ठीक से जलता है और इंजन को सही पावर मिलता है। इंजन में फायरिंग अच्छे से होने से फ्यूल वेस्ट नहीं होता, इससे माइलेज तो बढ़ती ही है, पॉल्यूशन भी कम होता है। कंबशन सिस्टम में एयर और फ्यूल की मात्रा सही जाने से अच्छे से फायरिंग ठीक से होती है। इस वजह से पावर की डिलीवरी स्मूथ रहती है, साथ ही जर की मूवमेंट नहीं होती। कंबशन सिस्टम सही से काम करने से साइलेंसर की लाइफ भी बढ़ जाती है, क्योंकि आजकल सभी इंजन एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन यानी EGR टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। इंजन के कंबशन सिस्टम में अच्छे से फ्यूल जलता है तो एमिशन कंट्रोल में रहती है। फ्यूल इंजेक्टर चोक होने पर गाड़ी ब्लैक धुआं छोड़ती है, इससे पॉल्यूशन भी ज्यादा होता है, इसलिए तय समय पर फ्यूल इंजेक्टर को जरूर साफ करवाएं। फ्यूल इंजेक्टर को समय पर साफ नहीं करवाने पर ये चोक हो जाता है और इसे समय से पहले बदलना पड़ता है। इससे पैसे की बर्बादी तो होती ही है, साथ ही गाड़ी की परफॉर्मेंस पर भी खराब असर पड़ता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और वक्त हो गया उन सभी सवालों को शामिल करने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी स्वागत है आपका। जो पहला सवाल आया है वो हुसैन ने भेजा है, ये जानना चाहते हैं कि होंडा एक्टिवा 125 सीसी और हीरो डेस्टिनी 125 सीसी में से बेस्ट चॉइस कौन सी हो सकती है, तो बताइए इनके लिए क्या आंसर है। हुसैन साहब, मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक्टिवा। और एक्टिवा आज से ऑलमोस्ट 15 साल से ये अपनी सेगमेंट की लीडर चली आ रही है। एंड साथ साथ में द बेस्ट थिंग इज़ कि ये कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हर 2-3 साल के बाद उसकी अपग्रेड हो जाती है।
और अब जो 125 सीसी के साथ आ रहा है 8 bhp निकालता है, 40 से 45 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। प्राइस उसकी है 78 से और 85 तक जाती है। कुछ ऐसे सेफ्टी फीचर्स अब की बार इन्होंने लगा दिए हैं। सबसे बढ़िया सेफ्टी फीचर तो है कि एक साइड स्टैंड का इंडिकेटर है और उसके लगा हो तो वो आप स्टार्ट नहीं कर सकते। और दूसरा है एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिस स्टार्टर और ऑल्टरनेटर दोनों एक में होने से स्टार्ट स्टॉप का जो फीचर है वो एक साइलेंट हो जाता है, जिसके साथ कि सेल्फ स्टार्टर की आवाज़ नहीं आती। तो इट इज़ द टेक्नोलॉजी इज़ इवॉल्विंग और उसके साथ साथ हम जो कस्टमर्स हैं वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है नीलम महेश ने। टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा और एमजी की हेक्टर, इन दोनों गाड़ियों के बारे में जानना चाहते हैं कि दोनों में क्या खास फीचर्स हैं, प्राइस कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है और बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। नीलम जी, मैं तो क्लियरली आपको रिकमेंड करूंगा टोयोटा की क्रिस्टा। और टोयोटा की जो ये प्रोडक्ट है ये पिछले 15-18 साल से बिल्कुल लीडर बना हुआ है और आज तक इट हैज़ गॉट अ रेपुटेशन, स्क्रैच फ्री रेपुटेशन। 2 इंजन ऑप्शंस हैं उसके अंदर, एक पेट्रोल का और एक डीजल का, पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर इसका डीजल का ही है जो 2.4 लीटर के साथ आता है और 150 bhp निकालता है। फ्यूल एवरेज 12 से 14 किलोमीटर की है और फीचर्स इन्होंने बहुत सारे दे दिए हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 5 स्पीड है, 6 स्पीड है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, और 7 एयर बैग्स आते हैं फॉर सेफ्टी। और सेफ्टी फीचर्स जो हैं एयर बैग और EBD एंड ABS, ये सब चीज़ें स्टैंडर्ड आ गई। 17.45 लाख से शुरू होती है और जाती है 26.5 लाख तक, जबकि जो टॉप मॉडल आप लेंगे तो वो शायद लैंडेड कॉस्ट आपको 30 के लगभग पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड बाय। नमस्कार।